गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका प्रकरण है अलस कथा। अलस कथा कक्षा 10वीं की जो है संस्कृत, उसका तृतीय पाठ यानी तीसरा अध्याय से आपको हम बताने वाले हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर आपको हम बताने वाले हैं जो इस प्रकार से है आपके सामने। प्रकरण अलस कथा जो है इसका कुछ मौखिक प्रश्न है जो कि आपको हम बता रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखिए पहले आप देख लीजिए। Hey there. अब जो है Subscribe to my channel अधोलिखिता नाम and also press this प्रश्नानाम bell icon. उत्तरानि वदत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर जो है बोलिए। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धिता अस्ति, यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा इसका आंसर होगा, पुरुष परीक्षा नामक। उसके बाद है अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, इस कथा का जो है क्या महत्व, इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो इस कथा में जो है मानव के गुण का जो विकास होता है, मानव के गुणों के बारे में बताया गया है। सीधा शॉर्ट में समझिए, मानव के गुणों के बारे में बताया गया, तो मानव गुणा नाम हो जाएगा इसका राइट आंसर, मानव गुणा नाम। तीसरा है अस्या कथाया रचनाकार कः, इस कथा के रचनाकार कौन है? इस कथा के रचनाकार आपका विद्यापति है, मैथिल कवि विद्यापति। गौ नंबर अयम कथा किम शिक्षयति, यह कथा क्या शिक्षा देती है? इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमारा आंसर है अयम कथा शिक्षयति, यह कथा शिक्षा देती है, शिक्षा देती है यत कि वयम आलस्यम न कुर्यात, हमें आलस्य नहीं करनी चाहिए। यत नीतिकार, इसलिए नीतिकार लोग आलस्य रिपु रूपम मन्यते, आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं, शत्रु के रूप जैसा मानते हैं। अगला है अंगो नंबर विद्यापति कः आसीत, विद्यापति मैथिल कवि आसीत, विद्यापति मैथिल कवि आसीत। उसके बाद है अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, यह जो है कथा, इस कथा में किसके दोषों का वर्णन किया गया है, या इस कथा में किसके दोषों का वर्णन है? तो इस कथा में किसके दोष के वर्णन है? तो आलस, यानी आलस कथा में आलस के दोषों का वर्णन किया गया है। अब है 6 नंबर मिथिलायाम मंत्री कः अस्ति, मिथिला के मंत्री कौन है? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, तो वीरेश्वर आंसर हो गया, उत्तर हो गया। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? गृह लग्नम प्रविद मग्निम, घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त क्या हो गए? भाग गए। उसके गृह लगने अग्नि, गृह लगने अग्नि भी सही है, और गृह लग्नम प्रविद मग्निम भी ठीक है। उसके बाद है अलस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मा, सॉरी आंसर बोल दिया हम। यहाँ जो नंबर अलस शालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तन्नि योगी पुरुषे किम परामृष्टम, अलसशाला में बहुत द्रव्य खर्च होने पर, अलसशाला में बहुत द्रव्य खर्च होने पर तन्योगी पुरुषों ने क्या परामर्श किए, क्या विचार किए? राजपुरुषों यानी क्या विचार किए? तो वो विचार किए कि सभी आलस्यों का परीक्षा लेना चाहिए। तो अलस पुरुषा नाम, आलस पुरुषों का परीक्षाम कुर्मा, सभी आलस व्यक्तियों का जो था वो परीक्षा लेना चाहिए या करना चाहिए। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम एक शब्देन दत्त, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।
अग्निम दृष्टवा के पलायिता, आग को देखकर कौन भाग गए, आग को देखकर कौन भागे, धूर्ता माने धूर्त लोग भाग गए। आलस आलस अगर भागते आलसी लोग तो कथा होती आलस कथा, चारों आलसी रह गए, धूर्त लोग भाग गए। उसके बाद है कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए थे, तो चतवारा पुरुष, चतवारा आंसर होगा इसका। उसके बाद है एक पुरुषा किम अवदत, एक पुरुष क्या बोला, यानी प्रथम व्यक्ति क्या बोला, और प्रथम व्यक्ति मुंह पे कपड़ा रख के ढक के बोलता, अरे अहो कथम कोलाहलम, कोलाहला, ये कैसा शोरगुल है। प्रथम व्यक्ति कहता है अहो कथमयम कोलाहला, ये कैसा शोरगुल है। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, कहता है क्या, द्वितीय पुरुषा किम अवदत, द्वितीय व्यक्ति क्या बोला, द्वितीय पुरुष क्या बोला, द्वितीय पुरुषा अवदत, द्वितीय व्यक्ति बोला अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, इस घर में आग लगी है, इस घर में आग लगी है। तब कह रहा तृतीय पुरुषा किम अवदत, तब तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा, तीसरा पुरुष कह रहा कि को अपि तथा धार्मिक न अस्ति, कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक नहीं है जो हमें जल से भिगे हुए वस्त्र कंबल उठा दे। बताइए ऐसा ऐसा आलसी है कि घर में आग लगा है लेकिन कपड़ा से मुंह झाँप के बोल रहा है कैसा शोरगुल है, जबकि उसको दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि घर में आग लगी है। फिर भी तीसरा व्यक्ति कह रहा अरे आग लगी है, तो आग लगी है तो कोई ऐसा धार्मिक नहीं इंसान है, अच्छा आदमी जो हम लोगों को तितलका कंबल से ओढ़ा दे और मजा से सोए। तो चौथा व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे बच्चे चतुर्थ पुरुषा किम अवदत, चतुर्थ पुरुषा अवदत अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नोत तुष्णिम कथम नातिष्ठत, अरे बचालो, अरे गपक करो, कितने बात को बतंगर करा रहे हो, कितने बात को बढ़ा चढ़ा बोल रहे हो, चुप नहीं रह सकते हो, तुष्णिम कथम नातिष्ठत, तुम चुप नहीं बैठ सकते हो, तुम लोग जो है कैसे बोल रहे हो, शोरगुल मत करो। बताइए यहाँ जान जाने की सवाल है, यहाँ आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर में वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर कौन थे, तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, वीरेश्वर मिथिलायाम मंत्री आसित, मिथिलायाम मंत्री, मिथिलायाम मंत्री, ठीक है। उसके बाद है तस्य स्वभाव कीदृशा आसीत, उसका स्वभाव कैसा था, तो उसका स्वभाव कारुणिक दानशील, कारुणिक और दानशील स्वभाव था। अलसानाम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति समो, यानी कहने का मतलब है आलस के सुख को देखकर कौन जो है भोजन ग्रहण करने के लिए वहाँ पर आए थे। तो धूर्त लोग आलस, नकली आलस का रूप लेकर धूर्त लोग आलस्यों के साथ में रहकर भोजन ग्रहण करने आए थे। अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिया हूँ जो क्विज के तौर पे है। पहला प्रश्न मेरा है, अच्छा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वही कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें खुशी होगी और वीडियो बनाने में मन लगता है। जब कोई आदमी आगे बढ़ रहे हो तो उसको ढाढ़स देकर और आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से हम सब लोगों की गति एक जैसी है लेकिन जो जैसा मेहनत करते हैं वैसा उसका विस्तार होता है। तो अलस कथा में जो है हमने अभी अलस कथा के बारे में बातचीत की। अलस कथा से 3 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए हैं और जो आप लोग पढ़े हैं उसका पूरा स्मरण होगा और ये प्रश्न उसी से, इसी चैप्टर से है। ये आपका मौखिक था, अगली वीडियो में हम लिखित लाएंगे। अलस कथा के रचयिता कौन है,
इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। कहिए तो हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन पढ़े हैं तो कुछ कमेंट करके आप दे सकते हैं जवाब। अलस कथा के रचयिता कौन हैं? दूसरा, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है। संसार में, ये आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? 1 2 3 3 प्रश्न है। अब इसमें से 3 का कमेंट कीजिएगा, तीनों का तीनों कमेंट कीजिए। जब हम वीडियो बनाएंगे कल तो इसका आंसर हम उस वीडियो में डाल देंगे। और आपको बता दें कि कमेंट करने से आप लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और साथ में हमारा भी बढ़ेगा। तो हमारे चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर हैं, अगर देखते हैं वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और कुछ प्रश्न हम डेली 2 4 5 प्रश्न डाल देते हैं, उसका आंसर प्रयास कीजिए देने का। नहीं जानते हैं तो कमेंट में बोलिए सर नहीं जानते हैं, फिर हम उसका उत्तर देंगे। इसी वीडियो के साथ अब हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो कल में। धन्यवाद।